गुड आफ्टरनून आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज आप लोगों को मैं कक्षा 11वीं क्लास 11th का मूल्यह्रास चैप्टर डिप्रिसिएशन पढ़ाने जा रहा हूं। घटती शेष पद्धति डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये पढ़ाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को 12 नंबर सवाल तक बता दिया था। 13 नंबर सवाल सरल है, आप लोग बना लिए होंगे। मैं घटती शेष पद्धति में 14 नंबर क्वेश्चन से बताऊंगा, ठीक है। घटती शेष पद्धति में ध्यान देने वाली बात है, घटती शेष पद्धति क्या है? मूल्यह्रास की घटती शेष पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रथम वर्ष संपत्ति की लागत मूल्य पर ह्रास लगाई जाती है, बाकी वर्षों में संपत्ति की शेष मूल्य पर लगाया जाता है ह्रास। उसे घटती शेष पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि घटती जाती है, संपत्ति का मूल्य भी क्रमशः घटते जाता है। ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। तो आप देखेंगे घटती शेष पद्धति में याद रखने योग्य बातें क्या क्या है। घटती शेष पद्धति में प्रथम वर्ष संपत्ति की लागत मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है एवं उसके आगे आने वाले वर्षों में संपत्ति के शेष मूल्य पर ह्रास निकाला जाता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात यह है, ह्रास की दर के साथ यदि वार्षिक शब्द या प्रतिवर्ष शब्द लिखा हो तो संपत्ति जितने महीने साल भर में चलेंगी केवल उतने महीने का ह्रास लगाया जाएगा। और यदि ह्रास के दर के साथ प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द नहीं लगा है तो संपत्ति वर्ष की समाप्ति को छोड़ करके उसके पहले कभी भी खरीदे पूरे साल भर का ह्रास उस पर लगाया जाएगा। और कोई भी संपत्ति वर्ष के मध्य में बेची जाती है तो बिकी हुई संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, ह्रास नहीं लगाया जाएगा। तीसरी बात, घटती शेष पद्धति में अवशिष्ट मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। ये तीनों बातों को आपको याद रखना होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आता हूं नवोद की किताब क्वेश्चन नंबर 14। यहां लिखता है क्वेश्चन नंबर 14। एक कंपनी ने 30,000 रुपये की एक मशीन क्रय की 1 जनवरी 1999 को तथा उस पर 2,000 रुपये खर्च कर उसे स्थापित किया। कंपनी मशीन पर 10% वार्षिक दर पर ह्रास की गणना करती है। घटती शेष पद्धति से ह्रास निकालते हुए 3 वर्षों का मशीन खाता बनाइए। ये मशीन खाता है, हम डेबिट में लिखेंगे जनवरी 1, 1999 रोकड़ खाता से 1 जनवरी को 30,000 में खरीदा और उसकी मरम्मत कराया 2,000 का। तो ये जो उस समय मरम्मत कराया खरीदने के समय वो संपत्ति की लागत मूल्य में जुड़ जाएगी, इसलिए 30 और 2 32,000 का 32,000 लिख दिए। 1999 31 दिसंबर को हम ह्रास निकालेंगे 10%। 32,000 का 10% 3200 रुपये ह्रास लिख देंगे। 3200 रुपये 32,000 में घटा देंगे तो शेष बचेगा। 31 दिसंबर को ही शेष ले गए 28,800। 28,800 शेष होगा तो ये दोनों को जोड़ के 32,000 होगा। इस तरह से 1999 का खाता बंद। 2000 आ गया, सन 2000 जनवरी 1, ये जो शेष है 28,800 वो आएगा, शेष लाया गया 28,800। इधर सन 2000 दिसंबर 31 ह्रास खाते को जो मैं अभी बताया था प्रथम वर्ष संपत्ति की लागत पर, बाकी वर्ष में शेष मूल्य पर। तो शेष मूल्य 28,800 है। 28,800 का 10% 2880 होता है, 2880। 2880 28,800 में माइनस कर देंगे तो शेष ले गए करके होगा 25,920 रुपये, ठीक है। दोनों तरफ टोटल बराबर कर लेंगे, खाता बंद। तीसरे वर्ष 2001 जनवरी 1 शेष लाया गया 25,920। 2031 दिसंबर को ह्रास खाते को यहाँ पर 25,920 का 10% 2592 होता है, 2592 25,920 में घटाएंगे तो फिर 31 दिसंबर 2000 को शेष ले गए करके 23,328 रुपये होगा। इस तरह से दोनों तरफ का योग 25,920 25,920। ये 14 नंबर का सवाल है। गणनाएं यहाँ दी गई है,
और उसी आधार पर ये सवाल बना है। ठीक है, 15 नंबर सवाल सरल है, आप लोग बना लोगे, जैसे 14 है वैसी 15 ही है। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर में है 3000, 200 एवं 1000 मूल्य का फर्नीचर 3 हिस्सों में क्रमशः 1 जनवरी 98, 1 जुलाई 99, 1 अप्रैल 2000 को खरीदा गया। 10% प्रति वर्ष की दर से घटती शेष पद्धति पर अवक्षण की व्यवस्था करते हुए 3 वर्षों का फर्नीचर खाता तैयार कीजिए। ये फर्नीचर खाता है। डेबिट में 1 जनवरी 98 रोकड़ खाता से 3000 का खरीदा, यहाँ 3000 लिखे फुल स्टॉप। 1998 क्रेडिट में दिसंबर 31 हराज खाते को 3000 का 10% 300 बनता है, साल भर का 300 3000 में घटाएंगे तो शेष बचेगा, शेष ले गए 2700, दोनों टोटल 3000 खाता बंद। ठीक है, फिर 1999 यही शेष 1 जनवरी 1999 को शेष लाया गया करके ये 2700 को यहाँ दिखाएंगे। फिर 1 जुलाई को खरीदा है 1999, 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदा रोकड़ खाता से 200 का, तो ये दोनों का टोटल हो गया 2900। अब हम चलते हैं हरास में। सन 2000 दिसंबर 31 हरास खाता को, तो 2700 का तो 10% 270 होगा। 2700 का कितना होगा 10% 270, लेकिन 200 का जो मशीन है वो 1 जुलाई को लिया है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर बराबर 6 महीने, 6 महीने का हरास निकलेगा 200 रुपये का। तो 200 गुणा 10/100 गुणा 6/12 बराबर 10 रुपये, तो 200 का हरास बनता है 10 रुपये। तो 270 धन 10 बराबर 280, कुल हरास बन गया 280। तो 2900 में 280 घटाएंगे तो संपत्ति बचेगा 2620 का, उसी को लिखेंगे शेष ले गए 2620। ये दोनों को जोड़े तो 2900 होता है, खाता बंद हो गया। अब सन 2000 जनवरी 1 यही 2620 शेष आएगा, शेष लाया गया 2620, ये आ गया। इसके बाद अप्रैल 1 को सन 2000 1 अप्रैल को एक मशीन खरीदा है रोकड़ खाता से 1000 का। ठीक है, तब इधर हो गया टोटल 3620, कितना हो गया 3620। हम इधर क्रेडिट में सन 2000 दिसंबर 31 हरास खाते को, तो अभी ये पूरा शेष है इसका साल भर का लगेगा 2620 ये है 2620 गुणा 10/100 बराबर 262। और 1000 की संपत्ति खरीदा 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर बराबर 9 महीने होते हैं, तो 1000 का 9 महीने का हरास लगेगा। 1000 गुणा 10/100 गुणा 9/12 बराबर 75 रुपये, ये 75 रुपये। 262 प्लस 75 333 होता है। हरास खाते को करके कितना लिखना है 333। अब ये 3620 में 333 घटा देंगे तो हम अंत में लिखेंगे शेष ले गए करके 3283। इस तरह से ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3620 ये 3620 खाता क्लोज हो गया। ठीक है, उसको 2001 को शेष लाया गया 3283 करके लिख दिए हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, 1 जनवरी 98 को 15,000 रुपये में कुछ मशीनें खरीदी, 1 जुलाई 99 को 8,000 में मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2000 को 6,000 में मशीनें खरीदी। 30 जून 2000 को एक मशीन जो 1 जनवरी 1998 को 5,000 में खरीदा था 3,000 रुपये में नीलाम कर दी गई। प्रति वर्ष 10% वार्षिक घटती शेष पर आरक्षण लगाया जाता है। 1998 से 2000 तक का मशीन खाता बनाइए। ठीक है, तो मैं जो है अब इसको मिटाता हूं ना। जो मशीन 1 जनवरी 98 को खरीदा उसमें से 5,000 रुपये की मशीन को बेचा है।
पूरे 15,000 रुपये की मशीन को नहीं बेचा है, इसलिए 15,000 में हम 5,000 अलग कर देंगे तो बचेगा कितना? 10,000, जो नहीं बिका है, जो नहीं बिका है। ये 5,000 वाली बिका है और 10,000 वाली नहीं बिका है, इसलिए डेबिट में 1 जनवरी 98 रोकड़ खाता से ए कर दिया 10,000, बी कर दिया 5,000। ये 5,000 वाली बिकी है, समझ गए? 15,000 हो गए। 1998 दिसंबर 31 हरास खाते को, ये 1998 एक 10,000 का साल भर का लगेगा हरास, 10/100 बराबर 1,000, और ये है, और ये बी 5,000 का 10% 500, कुल मिला के 1,500 हरास हुआ। हरास खाता को करके 1,500 हरास, शेष ले गए। यहाँ पर बिका है इसलिए अलग अलग शेष निकालना जरूरी है। शेष ले गए हो गए। अब तो 10,000 में 1,000 घटेगा तो 9,000 बचेगा, 5,000 में 500 घटेगा तो 4,500 बचेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? यहाँ पर मशीन बिका है इस सवाल में, इसलिए प्रत्येक मशीन का अलग अलग शेष निकालना होगा। इसलिए ये 10,000 का ह्रास 1,000 है, घटा दिए तो बचा 9,000। 5,000 का 500 घटा दिए तो बचा 4,500, दोनों मिला के 13,500, टोटल बन गए 15,000। इस तरह से ये 98 का खत्म हुआ। 1999 1 जनवरी शेष लाया गया, जियों का त्यों यही आया, 9,000 धन 4,500 बराबर 13,500। फिर 1 जुलाई को एक मशीन और खरीदा है 8,000 में, रोकड़ खाता से 8,000, दोनों मिला के बनता है 21,500। अब क्रेडिट में 1999 ह्रास खाता को, तो 1999 में देखते हैं 9,000 का 10% 900, ये मशीन है। ये बी मशीन का 4,500 का 10% बराबर 450। फिर दूसरा मशीन आया, वो 1 जुलाई को खरीदा है। कब खरीदा है? 1 जुलाई। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर बराबर 6 माह, तो ये खरीदा है 8,000 का। तो 8,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12 बराबर 400। ये तो हरास खाते को 900, 450 और 400 तीनों मिला के 1,750। अब शेष ले गए, इसी तारीख को शेष ले गए होगा, तो देखते हैं हम कितना कितना बचता है। हमने देखा कि 9,400 में 900 घटेगा तो 8,100 बचेगा, 4,500 में 450 घटेगा तो 40/50 बचेगा, और 8,000 में 400 घटेगा तो 7,600 बचेगा। इस तरह से तीनों का शेष का योग होता है 19,750। ये दोनों को टोटल के 21,500 हो गया। ठीक है, अब आती है बारी सन 2000। सन 2000 शेष लाया गया, ये सब आएंगे। ये 8,100 धन 4050 धन 7,600 बराबर 19,750। और फिर तीसरी मशीन खरीदा 1 अप्रैल को 2000 को, रोकड़ खाता से कितने का? 6,000 का। तो इधर का टोटल हो गया 25,750। अब इधर हम देखते हैं, आपका प्रश्न बोला है 30 जून सन 2000 को वह मशीन जो 1 जनवरी 1998 को 5,000 में खरीदा था, उसको 3,000 में नीलाम कर दिया। तो यही 5,000 अलग किया था ना, ये बी नंबर का मशीन, उसको बेच दिया कितने में? 3,000 में। तो सन 2000 30 जून रोकड़ खाता को 3,000। ये मशीन 6 महीने चला व्यापार में, ये मशीन 6 महीने चला सन 2000। 8,100 का 10% 810। ये बी मशीन है। 40/50 का 10% गुणा 6/12 बराबर 202 रुपये। 202 रुपये। ठीक है, दूसरा मशीन बचा है
दूसरा मशीन बचा है 7,600 का। 7,600 गुणा 10/100 बराबर 760। तीसरा मशीन 1 अप्रैल से 31 दिसंबर बराबर 9 महीने का लगेगा। 9 महीने का 6,000 गुणा 10/100 गुणा 9/12। ठीक है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। 3 तिया और 3 चौक 4 15, 15 तिया 45, 450 रुपये इसका होता है। 450 रुपये इसका होता है। तो जिस दिन बेचा रोकड़ खाते को 3,000, उसी दिन उसका ह्रास निकाल देंगे तो आया है कितना? 202। 202। ठीक है, तो जो मशीन हमने बेचा उस पर लाभ हुआ कि हानि, तो हम देखते हैं। लाभ हानि की गणना, लाभ हानि की गणना देखिए, 1 जनवरी 2000 को उसका शेष था 40-50। ठीक है, इसमें ह्रास घटाए हो, देख रहे हो आप लोग, 202 रुपये। 202, तो ये बचा कितने का? ये शेष बच गया कितने का? 4,848 का। इसको बेच दिया कितने में? 3,000 में। 3 है, 3,000 में। 40-50 का 202, 202 गया तो ये 3,000 हो गया यार। 3,848 में 3,000 में बेच दिया तो 848 रुपये का हानि होगा। कितने का हानि हो गया? 848 रुपये का। तो उसी को लिखा हूँ, 31 दिसंबर को लाभ हानि को दिखाते हैं, लाभ हानि खाता को 848। अच्छा समझना है, जो मशीन हमने बेचा 1 जनवरी 2000 को, उसका शेष था 40-50 और उसका ह्रास लगा दिए हैं। 202 रुपये आया 6 महीने का, वो घटा दिए तो शेष बचता है 38-48 का। उस मशीन को बेच देता है 3,000 में, ज़्यादा के मशीन को कम में बेचता है, तो हानि आ गया 848 का। उसी को दिखाया गया है लाभ हानि खाता को 848। बाकी मशीनों का ह्रास लगेगा, बाकी मशीनों का ह्रास लगेगा 31 दिसंबर को। ह्रास खाता को यहाँ लिखा हूँ, ये 8,100 का 810 और 7,600 का 760 और जो आखिरी में खरीदा है इसका 450। ये तीनों ह्रास जोड़ के 2,020 रुपये बनता है। कितना बनता है? 2,020। इसके बाद इधर का टोटल 25,750 है। 25,750 में 1 2 3 4 यहाँ तक की रकम को जोड़ करके 25,750 में घटा दोगे तो शेष आ जाएगा 19,680। ठीक है, वैसे करना। यहाँ अलग अलग मशीन का और निकालना नहीं है क्योंकि सवाल आगे नहीं जा रहा है, इसलिए 3,202, 848 और 2,020 को जोड़ करके 25,750 से आप माइनस करोगे तो 19,680 रुपये मशीनों का शेष आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये 3 सवाल मैंने बनाया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें और कमेंट लिखें। तो आज के लिए इतना, फिर कल देखते हैं। ठीक है।